क्वेश्चन 22। सिंगल सिंगल आप लेके चलना पड़ेगा, डबल नहीं चलेगा मेरे हिसाब से। कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने यहां तक ठीक होता है। चलिए इस फंक्शन को देखिए जरा सा, क्वेश्चन 22 को क्या करेंगे इसमें, सोचो जरा सा, कुछ मत करो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो यार, ठीक है। इक्वल का साइन बाद में लगाएंगे, नहीं लगा सकते, सिंगल है तो। कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x। मैं कहता हूं कि इस फंक्शन को तो मेरे हिसाब से कॉपी कर लो। कॉट 3x यहां मुझे दिख रहा है, यहां दिख रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, फिर कुछ रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कॉट x इंटू कॉट 2x को तो मैं जैसा था उसको वैसे ही कॉपी कर लिया, माइनस कॉट 3x इसमें भी है इसमें भी है, तो माइनस के साथ में बाहर ले रहा हूं कॉट 3x, राइट। तो भाई इसमें ये बचेगा कॉट 2x और माइनस बाहर ले चुके हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट x। मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन हो, ठीक है, ये भी दे देगा तो आपका आसान हो जाएगा ये काम करने के लिए, ठीक है। वो डिपेंड करता हो जो क्वेश्चन बना रहा भाई, ठीक है। तो कॉट एक्स कॉट 2x, राइट। कॉट 3x को क्या मैं अगर लिखने के लिए जाऊं तो कॉट 2x प्लस x लिख सकते हैं 3x को, मेरे हिसाब से कोई लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कॉट 3x सॉरी 2x प्लस x, ठीक है, ब्रैकेट कॉट 2x प्लस कॉट x, ठीक। 3 को मैंने क्या लिख दिया, 3x को मैंने लिख दिया 2x प्लस x, ठीक है। चलिए अब भाई साहब यहाँ पे आपको पता है क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना यार, ध्यान रखना। कॉट x इंटू कॉट 2x को हमने कॉपी कर लिया यार, माइनस फॉर्मूला होता है कॉट a प्लस बी का, ठीक, ध्यान रख लेना। कॉट 2x इंटू कॉट bx, ठीक है, ब्रैकेट ले रहा हूं, -1 टेन में क्या होता है, टेन में होता है टेन ए प्लस बी, ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, मैंने करा चुका हूं सारा, डिवाइडेड बाई कॉट 2a, अभी देखो एक लिख रहा हूं x प्लस कॉट x, ठीक है। चलिए इनटू में आपके पास में है कॉट 2x इन प्लस कॉट x, ठीक है। देखो ये और ये फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो साइन के साथ में, चलो मैं शो कर देता हूँ कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1। अब इसको क्या करते हैं, ओपन करने की कोशिश करते हैं। आपका मर्जी है, इसको सजा के लिखना सजा के लिख लेना, जैसा मन करे वैसा लिख लेना, ठीक है। तो कॉट x इंटू कॉट 2x सजा के लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कॉट x पहले लिख लिया इंटू कॉट 2x माइनस माइनस प्लस 1, ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 1 आ गया। हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक, देखो क्वेश्चन देख के आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को जज करना है कि अपने को किस स्टेप को लेकर, मतलब स्टेप को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ तक नहीं सोचता कि 3x को मैं 2x प्लस एक्स के फॉर्म में कन्वर्जन करूं, फिर मैं a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, अगर नहीं सोचता तो वो उलझ जाता। देखो यार ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है कि क्वेश्चन में सोचना पड़ता है कि इस स्टेप के बाद में हमें क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक हर एक स्टेप में फंसा देता है। प्रूविंग वाला में जो जितने प्रूफ करने वाले होते हैं वो हर एक स्टेप में फंसाता है। बिठा दिया जाए, एक तो फॉर्मूला बहुत शानदार तरीके से आना चाहिए, शानदार जानदार। ठीक है, दूसरी बात है कि उसको अप्लाई करने के लिए भी आना चाहिए। तीसरी बात, आपको मूड अच्छा होना चाहिए। चौथी बात, आपका ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। ये तो सब गुड़ कवर कर दोगे भाई। 22 हो गया, 23 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, देखते हैं भाई क्या कहता है। ओहो क्या बात। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, tan 4x is equal to 4 times of tan x braces 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x plus tan tending to power 4x। ये आप लोग को दिखाते, देखिए देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फॉर्मूला बनाया वो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ से मैंने बेसिक फॉर्मूले को स्टार्ट किया है। ठीक है, और अब देखने के लिए जाएंगे तो बेसिक सारा रिलेशन को क्वाड्रेंट का बनाने के बाद में एंडिंग मैंने कहाँ किया है, यहाँ पे एंडिंग किया है। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये किसका है, ये आपका सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक का है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हमने इसमें बनाया है वो क्या है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक का लगभग क्वेश्चन, लगभग फॉर्मूले हमने कवर किए। ठीक है, हो सकता 5-10% जिसको हमसे रह गया हो कुछ कवर करने में, लेकिन हम तो कोशिश यही किए कि पूरा कवर किया जाए। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ पेज छोड़ के रखा है। ठीक है, और उसको 2 पेज जो है, जो कम से कम एटलीस्ट 2 पेज तो हमें ड्रॉप ही करना है ताकि उसमें और फॉर्मूले को लिखा जाए। काफ़ी इसमें बनाया है, बहुत सारे हमने इग्नोर कर दिए। तो आप लोग भी जो है ना फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सीखना चाहिए। ठीक है, बहरहाल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो LHS इज इक्वल टू tan 4x। अब सोचो कि tan 4x से आपको राइट हैंड साइड वाले जो फंक्शन है वहां आप कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, वहां कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें, ध्यान देना, क्या हम tan 4x को थोड़ा ब्रेक करने के लिए जाए तो लिख सकते हैं कि tan 2 into 2x। अब इसको बाबू मैं देखो थीटा मान के लेकर चलूंगा तो ये फॉर्मूला कन्वर्जन हो जाएगा tan 2 थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये इसमें कन्वर्जन होता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। ठीक, इसी में हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक, तो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, थीटा के प्लेस पे है भाई 2x। ठीक, इसको बाद में लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस
टेन स्क्वायर, ठीक है, थीटा, थीटा क्या है भाई 2x लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन अगेन आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, 2 को ले लेते भाई बाहर, क्या होता है 2 टेन थीटा, थीटा, अब भाई थीटा क्या है 2x है, तो 2x मत ले लेना, अब x लेना, ठीक है। यहाँ हो गया ये काम कंप्लीट। इसी में चल रहा हूँ न्यूमरेटर में, किस में चल रहा हूँ, न्यूमरेटर में, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर, ठीक है, थीटा क्या है भाई x है, ठीक। एक स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा न्यूमरेटर वाले, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। तो 1 माइनस, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है आपके पास में 2x है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 टेन एक्स डिवाइडेड बाई, ध्यान रखना भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ, और इसका स्क्वायरिंग होता है ना, ठीक है। 1 को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ये आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो एक मिनट मुझे कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी, टेन स्क्वायर, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो कि इसको मैं ठीक से पहले रिप्रेजेंट कर लूँ, ठीक है, इसको मैं ठीक से रिप्रेजेंट कर लूँ, इसको हटा देता हूँ यार, ठीक है। क्या मैं इसको टेन टू एक्स लिख के इसका स्क्वायरिंग कर दूं भाई, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा उलझन में मैं भी उलझ जाऊंगा, इसलिए अपनी सुविधा अनुसार मैंने इसको स्क्वायरिंग में ले लिया, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये टेन स्क्वायर इसका नहीं होगा, 2x का स्क्वायर नहीं होगा बाबू, टेन स्क्वायर का होगा, क्योंकि ये है थीटा, याद रख लेना, थीटा का स्क्वायर नहीं होता, ये थीटा है, थीटा थीटा, इसका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। आगे में चलते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 4 टाइम्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी फिर से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस, ठीक है, 2 टेन ए क्या है हमारा, यानी कि थीटा एक्स है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये स्क्वायरिंग पहले से, ये मिस्टेक होने का चांसेस रहता हमारा, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसका 1 मान लेते हैं और एलसीएम लेंगे, लेकिन पहले अभी नहीं मत मानो, मैं पहले अलग अलग करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो अपना तरीका है उसी तरीके से चलूँगा। तो 4 टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम लूंगा, तब आपको फील होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, मैं कर क्या रहा हूँ, तब आपको फील होगा, ऐसे फील नहीं होगा बाबू, ठीक है, ऐसे फील नहीं होगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ कि टाइम तो लेक्चर हो रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फील करवाऊँ, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है यार, क्योंकि 4 स्टार दे देता हूँ मैंने आपके लिए, ठीक। चलिए पहले एलसीएम लेते हैं, फिर कुछ काम करेंगे। तो मैंने यार कॉपी कर लिया, 4 टेन एक्स को कॉपी कर लिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को भी कॉपी कर लिया, एलसीएम लेने जाएंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा, और ये माइनस 2 टू ज़ा 4 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया भाई, और डिवाइडेड बाई में हमें मिल जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, यहाँ इक्वल का साइन है, ठीक। अब देखो ये है a बाई बी के फॉर्म में और ये है c बाई डी के फॉर्म में, याद करो जरा सा, a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी इज
इक्वल टू ए बाई बी इंटू डी बाई सी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते थे छोटे क्लास में। आप लोग बड़े क्लास में पहुंच गए हो तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 4 टाइम्स ऑफ 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x इंटू, पलट के लिख रहा हूँ, 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको हम ब्रेक करेंगे बाद में, पहले देखो आराम से समझो, 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर x। देख लो कटा तो नहीं। ठीक है, अब देखो यार, कुछ नहीं तो इसका पावर 1 है, इससे इसका मतलब एक काट रहा हूं, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते थे ना, कि 1 माइनस 10 स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x, तो एक एलिमिनेट हो जाता, एक बचता, तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली यहाँ मिल जाएगा 4 10x और इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, देखो न्यूमरेटर तो आ चुका है। ठीक है, डिन्यूमिनेटर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है आपके a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ब्रेक कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ठीक है, ए कितना 1 इंटू बी कितना है तो 10 स्क्वायर x। ठीक है, और माइनस 4 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर x पहले से। ठीक है, चलिए, तो 4 टाइम्स ऑफ 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, पहले इसको लिखूं, अच्छा बाद में लिखना है, चलो 1 अपनी जगह पे। ठीक, तो माइनस 2 10 स्क्वायर x माइनस 4 10 स्क्वायर x और प्लस 10 का पावर 4x। ये आ गया। एक स्टेप नीचे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, है ना, यहाँ पे आ जाएगा, अगर कटे नहीं तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जगह मुझे थोड़ा सा लेना है। ठीक, यहाँ पे देख लेना, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, 1 को कॉपी कर लिया यार मैंने, माइनस 2 और 4 6 10 स्क्वायर x, और यहां से आ जाएगा प्लस 10 का पावर 4x। ठीक है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कटा होगा तो मैं उसको शो करा दूंगा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। रफ कर दूं, जो भी सब 25 रह गया ना हमारा। क्वेश्चन 24 में कह रहा है कॉस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आई थिंक यही होना चाहिए जी। अब सोचो यार कि कॉस 4x को किस तरीके से कन्वर्जन करोगे कि ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। LHS इज इक्वल टू कॉस 4 टाइम्स ऑफ x। सोचो जरा सा, क्या cos 4x को हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। ठीक, इसको एज अ थीटा कंसीडर कर लेंगे, कर सकते हैं।
अब ऐसा करोगे तो आपको पता है कि cos 2x को किस आइडेंटिटी में जाओगे। cos 2x के बहुत सारे होते हैं यार फॉर्मूले, cos 2x के बहुत फॉर्मूले होते हैं, किसमें जाओगे आपके लिए ये मैटर करता है। ठीक है, बहुत सारे मतलब 6 फॉर्मूले होते हैं, तो 6 में किस में जाओगे। तो आपको यहाँ से जज करना है कि हमें रिलेशन लेके आना किस में। तो अगर आप रिलेशन को देखने के लिए जाओगे ना यार, तो यहाँ से देखो साइन और कॉस के फॉर्म में जाना है। ठीक, तो क्यों ना हम इसको कि cos 2 इंटू 2x को लिखें कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x के फॉर्मेट में। अब ये समझ में आएगा, परेशान मत हो। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना कि भाई यहाँ पे x होता तो x लेता मैं इसको। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पे इसको क्या लिखा हूं, साइन 2x। ठीक, क्योंकि यहाँ पे थीटा के प्लेस पे अपने पास में क्या है, थीटा के प्लेस पे अपने पास में है 2x। ठीक, अब जरा सा देखना, इसी को मैं लेके चल रहा हूं, इसी को 1 माइनस 2, अगर मैं 2 को क्या करूं, कॉमन लूं, तो क्या हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर 2x। और अगर स्क्वायरिंग को मैं बाहर ले लूं तो फिर अपना बात बन जाएगा। ठीक है, फिर अपना बात बन जाएगा या नहीं बनेगा। ठीक है, साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है, याद करो जरा सा। ठीक है, साइन 2x या थीटा जो मन करे, क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये होता है यार, मैं थीटा लेके चलाऊं, एक्स लेके नहीं चलाऊं। अगर एक्स लेके चलूंगा तो जहां जहां थीटा वहां पे एक्स आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2, साइन को ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, किस फॉर्मेट में, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स, और ये स्क्वायरिंग है बाबा। फिर से समझो, cos 4x को हमने क्या किया कि cos 4x को हमने लिख दिया cos 2 इंटू 2x के फॉर्म में, एज अ थीटा मैंने इसको कंसीडर कर लिया। कंसीडर करने के बाद में फिर मैं रिजल्ट को ऑब्जर्व किया कि यार cos 2x का काफ़ी फॉर्मूला होता है, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसा क्यों ना अगर हम साइन में जाएं, तो साइन को फर्दर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो cos और साइन का रिलेशन मिल जाएगा हमें। ठीक है, इस तरीके से मैंने सोचने की कोशिश की है और मेरे हिसाब से मैं कामयाब भी रहा। ठीक है, चलिए 1 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे। अब देखो, अगर कहीं पे है 2ab का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, छोटी छोटी बातों ध्यान में रखा करो। 2a का स्क्वायर कर दो भाई और b का स्क्वायर कर दो, तो फाइनली क्या मिल जाएगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, मिल जाएगा। सिमिलर हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो 2 पहले शो करता हूँ भाई, 2 साइन एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, कोई सी बात नहीं है। 1 माइनस 2, इसका स्क्वायरिंग करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा यार इसको, इन दोनों को, तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूं कि देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। देखो यार, होगा कि एक ही बात बार बार रिपीट करता है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक का जो है ना, आइडेंटिटी अच्छे तरीके से याद रखो, फॉर्मूले में मार देते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हम लोग मारे जाते हैं, किस में मारे जाते हैं, फॉर्मूले में। अच्छा, फॉर्मूला याद भी कर लो तो अप्लाई करने में जो होता है वहां पे भी हमें सोचना पड़ता है कि अब करना है तो क्या करना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि cos 6x इज इक्वल टू, बड़ा लंबा है भाई, 32 cos 10 to power 6x
-48 cos का पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x और -1। ठीक, ये है 25 क्वेश्चन। आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। सोचो क्या करें इसको, क्या करें इसको भाई। ऐसा करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। LHS इज इक्वल टू कॉस 6x, राइट। मैं इसको लिख सकता हूं किसको, कॉस 6x इज इक्वल टू कॉस 3 इंटू 2x के फॉर्म में। यानी कि हम जो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं वो cos 3a लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब a माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos a। ठीक, ये होता है भैया आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। तो यही मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अप्लाई करने वाला हूँ। तो एजा मैंने इसको थीटा कंसिडरेशन करूंगा। क्या करूंगा, थीटा करूंगा। ठीक, चलिए अब मैं इक्वल का साइन लेके इसको लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक, यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ, अप्लाई ही कर देता हूँ यार डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूले में, की होता है 4 cos क्यूब, राइट। और यहाँ पे भाई 2x है थीटा प्लेस पे, तो 2x लिखा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos 2x। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। देखो कॉस में जाना, आराम आराम से करूंगा, मैं पहले बता दिया। 4 को भाई कॉमन ले लिया मैंने। ठीक, इस फंक्शन का 4 है, इसका 3 है, ध्यान रख लेना। अगर मैं लिखने जाऊं कि cos 2x का होल क्यूब लिख दूं -3। ठीक है, cos 2x को मैं लिख सकता हूं cos के ही फॉर्म में फंक्शन को लेना चाहूंगा। तो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट। याद रख लेना यही होता है। ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। साइन में जाना होता, अगर ये साइन में होता भाई तो मैं साइन में जाता। अगर यहाँ साइन 6x पूछता और साइन में ये फंक्शन बनता तो साइन वाला अप्लाई करता, तो फिर फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बनता। ठीक है, क्वेश्चन के बेसिस पे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए सिमिलर यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा, तो यहाँ से बनेगा भाई 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है तो यार क्या सरदर्दी, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 cos स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 3। ठीक, ये फिर कन्वर्जन हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। ठीक है, चलिए अप्लाई कर रहा हूं, तो 4 टाइम्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसको तो 2 cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, यानी कि ये हमारा रहा ए, ये रहा हमारा बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू बी कितना 1। ठीक है, आगे मैं चल रहा हूँ, प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 का स्क्वायर कर दिया भाई, ये भी शो कर लो। ठीक, चलिए अच्छा ये वाला फंक्शन बचा हुआ है, ब्राइसिस को क्लोज करना है ना, बिल्कुल कर दिया। प्लस 6 माइनस है, -6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3। चेक करेंगे, कटना नहीं चाहिए, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, 4 को ऐसे ही रखते हैं भाई, कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको ओपन कर रहा हूँ भाई, तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से 8 cos टेंडिंग टू पावर 6x माइनस 1। ठीक है, और -3, राइट,
राइट 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 राइट, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, कॉस का पावर 4x आ जाएगा, राइट, प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। लेकिन यहाँ ब्रैकेट रहेगा भाई, यहाँ ब्रैकेट रहेगा। क्यों ब्रैकेट रहेगा? क्योंकि इसके साथ में ये 4 जो है वो क्या है, प्रोडक्ट में है, याद रख लेना। चलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 8 चौक 32, ठीक है। मल्टीप्लाई करना चालू कर दिए। ए रुक जाओ भाई, पहले एक स्टेप और लिखो, क्योंकि यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 8 कॉस टेंडिंग टू पावर 6x माइनस 1 को बाद में करूँगा, 4 तिया 12 कॉस का पावर 4x प्लस 6 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बड़ा ले ले। तो 8 चौक 32, 32 कॉस टेंडिंग टू पावर 6x, 12 चौक 48 कॉस का पावर 4x और 6 चौका 24 कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस 4 प्लस, नहीं माइनस होगा ना, चलो प्लस 3 पहले लिख दिया, माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर पहले लिख दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस आगे में चलते हैं, क्योंकि इतना ही यहाँ पे लिख सकते हैं हम। अब देखो 32 को तो कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। 32 कॉस टेंडिंग टू पावर 6x, अच्छा x को नीचे ले आओ, पावर पे नहीं जाना चाहिए ना, ठीक। माइनस 48, इसको भी कॉपी कर लो, 48 कॉस का पावर 4x, राइट। देखो भाई 24 में से 6 चला जाएगा, 18 बचेगा, ठीक। तो यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और 4 में से 3 चला जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। देख लो भाई, यही फंक्शन शो करना था। मैं चेक कर लूँ कटा तो नहीं। ये वाला फंक्शन थोड़ा पीछे खिसका देता हूँ, ठीक है, या नीचे लिख देता हूँ यार, प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा इसको पीछे लेके मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, आंसर यहाँ से दे रहा हूँ, यहाँ से दे दूंगा, ठीक है। 32 cos टेंडिंग टू पावर 6x माइनस 48 cos टेंडिंग टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, मिला लो, ठीक है। राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना था, ठीक है। 32 cos टेंडिंग टू पावर 6x माइनस 48 cos टेंडिंग टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान